राम लखन देव सुर बोली चमचमा गणेश की। एक बार बड़ी जोर से जयकारा लगाएंगे इस दिव्य दरबार में। आरती करेंगी, एक से हमारे ब्राह्मण देवता आरती करेगा, बस आरती करें फिर हम दिव्य बापू जय हो माता
हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी चली पे जाओ, बल बल जाओ, प्यारी चली पे बल बल जाओ। आरती हरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती हरी तेरी आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। ललिता जी के सब सखियां प्यारी, संग में सोहे बस भावे दुलारी। ललिता जी के सब सखियां प्यारी, संग में सोहे बस भावे दुलारी। बल चली पे बल बल जाओ, बल चली पे बल बल जाओ। हरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। हरी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको अक्षत पुष्पाणी चादाय पुष्पांजलि। पुष्प ले लेंगे, मालाओं में से ले लें, कुछ इधर से ले लें। सभी लोग बड़े भाव से देहनागं महिमानः सचन्त तत्र पूर्वे दन्ते प्रचोदयात्। हरिः ॐ गणेऽम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरिः ॐ श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ॐ वृषभानुजायै च विद्महे। अपने स्थान पर एक परिक्रमा लगा लेंगे। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ति शिखानि खङ्गिणः तेथागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्नोऽसि। बोले बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, सुषमा नरेश की जय, महाराज श्री की जय, व्यास जी महाराज की जय, संत समाज की जय, यजमान सभी समस्त यजमान सकल पंचायत की जय। बोलिए सभी ब्राह्मण विप्र देवताओं की जय। धर्म की जय, धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, माता की जय, माता की जय, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म की जय, आज के आनंद की जय, अपने माता पिता की जय, अपने गुरु गोविंद की जय। जय श्री राधे। सभी लोग अपने अपने मंच के सामने थोड़ा रास्ता, सभी बैठ जाएं जिसको जहां भी जगह मिले। बोली हनुमान जी महाराज जी की। नाथाय गोविंदाय नमो। देखा नहीं है अभी हम
भर के देखा नहीं है, कभी जिंदगी भर के देखा नहीं है। प्राणी मात्र को लू की बेटी उस मणि को उछाल उछाल कर खेल रही है। जैसे ही लड़की ने किसी व्यक्ति को देखा, जोर से चिल्लाई, पिताजी! 1 मिनट की भी देरी नहीं की, जामवंत जी आए और आकर के बढ़ गए। ना राम राम ना श्याम श्याम, कड्डारी लड़ाई करते हैं बहुत लोग। ऐसी लड़ाई नहीं करना चाहिए। ना तो जामवंत जी हार रहे और ना मेरे कृष्ण हार रहे, नस नस ढीली पार दी। जब युद्ध लंबे समय चला, हार गए और बोले, प्रभु मैं पहचान गया, आप मेरे राम हो, बनाने आए मेरा काम हो, मैं आपको करता प्रणाम हो। खाना बरसाने में आई गई हूँ, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना बरसाने में आई गई हूँ, बुलाई गई राधा प्यारी। बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी, बुलाई गई राधा प्यारी। खाना खाना
राधा मरदाने में आई गई, बुलाई गई राधा रानी, राधा मरदाने में आई गई, बुलाई गई राधा रानी, बुलाई गई राधा रानी, बुलाई गई राधा रानी, बुलाई गई राधा, बुलाई गई राधा रानी, बुलाई गई राधा, बुलाई गई राधा रानी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। पूरा इसका जो शरीर दिख रहा है, ये कौन है? ये बाला कौन है? क्यों बैठी है? मेरे कन्हैया के आदेश पर अर्जुन गए और अर्जुन ने जाकर के पूछा, देवी आप कौन है, आपका परिचय क्या है? तो उन देवी ने बताया, अहम देवस्स सवितुर दुर्हिता। भाई साहब जनरेटर ही चलवा लो, ये चिपक जाता है हमारे। अहम देवस्स सवितुर दुर्हिता पतिमिच्छति विष्णुमंबरेण्यं भरतं तपापरं स्थिता। महाराज मैं सूर्य की बिटिया हूँ, यम और शनि की बहन हूँ। लोग मुझे यमुना कहते हैं और मैं कृष्ण को अपना पति बनाने के लिए यहाँ तप कर रही हूँ। बहुत बढ़िया भाई साहब। अर्जुन बोला, यहाँ बैठने पर थोड़ी मिलेगा, वो तो मेरे साथ में रथ में बैठा है, चल अभी तेरा विवाह करा देता हूँ। अर्जुन लेकर के आए। अर्जुन ने उस कालिंदी का, उस यमुना का हाथ कृष्ण के हाथ में दिया और वेद मंत्र बोल दिए। आप लोगों ने देखा होगा, जब सम्मेलन में ब्याह हो तो पंडित नहीं मिला ना, तो सवा से ही फेरा परवा लेते हैं। ये भी सवासा है, बने हुए हैं। भगवान का चौथा विवाह हो गया कालिंदी के साथ में, जो साक्षात यमुना है। बिंद और अरविंद नाम के दो भाई हैं। दो भाइयों के बीच में एक परम लाडली बहना है, इसका नाम है मित्रवृंदा। मेरे कृष्ण का पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ में। नग्नजित नाम के एक राजा हैं, उनके यहाँ 7 बैल है। राजा की प्रतिज्ञा है कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार में इन बैलों को नाप देगा, उसके साथ में मैं अपनी लाडली बिटिया का विवाह करूंगा। मेरे कन्हैया आए, 7 रूप बनाए और एक ही रस्सी से उन 7 बैलों को नाथा। कृष्ण का 7वां विवाह हो गया नग्नजिती। माद्र देश के राजा की बिटिया का नाम है लक्ष्मणा। लक्ष्मणा के साथ में मेरे कन्हैया का 8वां विवाह हुआ। कितने विवाह हो गए? 8। पूरे विवाह कितने हुए हैं? 16,108। देखो एक राक्षस है जिसका नाम है भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। कभी कभी हम लोग धन का दुरुपयोग करते हैं, कभी कभी हम लोग बल का दुरुपयोग करते हैं। एक बात बताऊं, जीवन में दुरुपयोग किसी चीज का मत करो। जिस दिन रूठ गई ना, तरस से जाओगे। हमेशा आनंद में रहो। जय हो दादा, जय हो। ये भौमासुर बड़े बड़े घरों में जाता है और वहां के राजाओं की राजकन्याओं को आएगी बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, और राधी राधी रटो चले आएगी बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, राधी राधी रटो चले आएगी बिहारी, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। हमारे पूज्य महाराज जी आ रहे हैं, उनके लिए रास्ता दे दो। उनके हाथ में भगवान का भोग है, कोई भी उनको स्पर्श ना करे। कृपया रास्ता क्लियर रखें। राम जानकी मंदिर के लिए आने जाने का रास्ता बिल्कुल खुला हुआ होना चाहिए।
राधे राधे रंग चले आएगी बिहारी 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 आएगी बिहारी 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 चले आएगी बिहारी राधे 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 रंग चले आएगी बिहारी राधे राधे रंग चले आएगी बिहारी राधे राधे रंग चले आएगी बिहारी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। पता है कितना बड़ा परिवार हो। आज नारद जी महाराज जब आए तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण संतों की सभा में बैठे हुए हैं, संतों के चरणों को दबा रहे हैं। मेरे कन्हैया, ये संत साधारण नहीं होते साहब, इनके आगे तो भगवान भी झुकता है। सत्संग प्राप्त कर रहे हैं। जीवन में हम सबको सत्संग पाना चाहिए, संतों का दर्शन करना चाहिए। दूसरे महल में गए तो जाकर के देखा देवी रुक्मणी जी पंखा जला रही है और मेरा कन्हैया बड़े प्रेम से प्रसादी पा रहा है, भोजन पा रहा है। प्रत्येक माँ का कर्तव्य है कि अपने पति की सेवा करे, उसे पंखा की हवा करे, और आज के जमाने में कोई नहीं करे। करते का कोई? एक बार एक पत्नी ने पति से कहा जल्दी आइयो, खाना गरम गरम बनाकर रखा है। वो बंधु, वो सज्जन किसी कार्य में व्यस्त हो गया, आने में विलंब हुआ, बड़ी गुस्सा नाराज। बोली हमने कहा था जल्दी आना, अब खाना ठंडा हो गया, दाल ठंडी हो गई, सब्जी ठंडी हो गई। बोले कोई बात नहीं है, ठंडी खा लेंगे। वो व्यक्ति बेचारा परोस के बैठ गया जैसे तैसे खाने, लेकिन उसका प्रवचन ही बंद ना हो। जब वो अधिक क्रोध में थी तो वो आदमी ने उठाई भगोनी, कढ़ाई और अपनी पत्नी के सिर पर रखने लगा। बोली ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बोले दाल ठंडी है पर तेरा सिर तो गर्म है ना, इस पर रख करके गर्म हो जाएगा। आजकल का आदमी पता है क्यों सूख रहा है? मैं माताओं बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ व्यास मंच से हाथ जोड़कर कि जब हमारे भाई लोग भोजन करने बैठते हैं ना, तो कोई उनकी बीजना से हवा तो गई, दूर की बात बस कहेगी सुन रहे हो, जल्दी नहीं आ रहे हो जाओ। जो सास है ना, जो मुँह से लगता है तुम्हारा देवर नहीं अलग पैसा जोड़ रहा है, इतने टेंशन देंगी बेचारे के एक आध रोटी खा के उठ जाएगा। सत्य बोलता हूँ महाराज में, इसलिए तो आजकल के बच्चे देखने में लगते हैं अच्छे, पर उनकी हालत बहुत खराब है। करना चाहिए। आज मेरे नारद जी ने जाकर के देखा कि मेरा कन्हैया प्राणायाम कर रहा है, योगा कर रहा है। योगा लाख रुपए की दवा और सवेरे की हवा बराबर काम करती है। जो मनुष्य सूर्योदय से पूर्व जग करके योगा करता है ना, उसको डॉक्टर की गोली दवाई नहीं खाना पड़ती। प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को योगा करना चाहिए। कपाल भारती, प्राणायाम, योग की जो क्रिया है वो करना चाहिए, टहलने जाना चाहिए। अगले महल में जाकर के देखा नारद जी ने तो मेरा कन्हैया अपने बच्चों को रामायण पढ़ना सिखा रहा है। एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, मुझे बड़ा दुख होता है। हमारे जो पुराने सज्जन है ना, पुराने लोग कच्ची पहली पढ़े हुए भी रामायण पढ़ लेते हैं, और आजकल के बीए और एमए किए हुए बच्चों पर रामायण की चौपाई नहीं पढ़ी जाती। दुर्भाग्य है मेरे देश का। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे बच्चों को रामायण पढ़ना नहीं आता। जब तक हम रामायण नहीं पढ़ेंगे, हमको कैसे पता लगेगा कि मानव को मानव का जीवन कैसे जीना चाहिए। मानव जीवन जीने की कला केवल रामायण सिखलाती है। कलयुग तरण उपाय ना कोई, राम भजन रामायण दोई। इस कलयुग से तरने का कोई उपाय नहीं है भैया, केवल दो ही उपाय हैं, राम भजन करो और अपने अपने घर में रामायण पढ़ो। कितने लोग करेंगे रामायण चालू? हर घर में रामायण होना चाहिए।
जिस घर के आंगन में रामायण का पाठ होता है ना, हनुमान जी महाराज आते हैं। जय हो। क्या हुआ? रामायण जय हो। हमारे बीच में अलोनिया वाले संत श्री दीनबंधु दास जी महाराज पधार रहे हैं। हमारे पंडाल में आए हुए हैं हमारे भैया संदीप जी के परिजन है और हमारे जो साथी हैं महाराज श्री विजयपुर नगर पंचायत के उपाध्यक्ष श्री सुभाष शर्मा जी, जिनकी मधुरमयी वाणी होगी। सुभाष का मतलब ही होता है मीठी वाणी। हमें आए हुए संतों का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। तो हर जगह रामायण ज्ञान देखने को मिल रहा है। जब आज मेरा जीवन धन्य हो गया, बस मैं भी कथा पूर्ण करके संतों के बीच में आऊंगा और सभी संतों को नमन करूंगा, क्योंकि ये जीवन का पुण्य लाभ केवल संतों की शरणागति ही ग्रहण करना है। संत श्री नारद जी आए हुए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। उनके स्वागत में एक गीत। हमारे पंडित जी लगातार 7 दिन से बोल रही हैं, जो मंदिर में पूजा करती हैं। एक भजन सुना दो, उनकी इच्छा है, उनका एक भजन सुना दे। महाराज वो तो उनकी इच्छा नहीं, भगवान की। लिख के भेजे तमाम ले लो मेरी घनश्याम, ले लो मेरी घनश्याम। हम आए नहीं और खबर भी नहीं, हम आए नहीं खबर भी नहीं, लिख के भेजे तेरे ही दीवाने, हम तो सखिया तेरे ही दीवाने। चाहे तू माने या चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए, आँखों में छाए मेरे दिल में समाए। फोटो में तेरा नाम, ले लो मेरी घनश्याम, ले लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, आप आए नहीं और खबर भी नहीं, लिख के भेजे सखियां हुई तेरी ही दीवाने, संग की सखियां हुई तेरी ही दीवाने। दिन रात रोती बहे आँखों से पानी,
रहे आंखों से पानी। बेटी सुनाई हमें मुरली सुहानी, बेटी सुनाई हमें मुरली सुहानी। बस होठों पे है तेरा नाम, बस होठों पे है तेरा नाम। सुन लो मेरी घनश्याम, सुन लो मेरी घनश्याम। आप आए नहीं और खबर भी नहीं, खत लिख लिख के भेजे समान। सुन लो मेरी घनश्याम, सुन लो मेरी घनश्याम, सुन लो मेरी बोले ऐसा काम करेंगे कि एक ही बार में दोनों काम बन जाए। आज मेरे कन्हैया, तो ऐसे व्यक्ति को अगर छल करके मार दिया जाए ना, कोई पाप नहीं लगता। मेरे कन्हैया ने भी वही किया। जय हो संत भगवान आपकी। कोई तलवार, किसी पर त्रिशूल, सब नए नए अखाड़े के जो हमारे सनातन अखाड़े हैं, हमारी संस्कृति के, वो सभी संत जी आज यहाँ आ रहे हैं। मैं उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। मेरे कन्हैया ने क्या किया, खुद बन गए पंडा, खुद बन गए पंडित। भीम को बना लिया पंडा, क्योंकि जो होता है संडा वही तो अच्छा लगता है, पंडा। और अर्जुन को बना लिया पुजारी। तीनों वहां पहुंच गए जिस दरबार में राजा जरासंध प्रतिदिन दान देते हैं। जैसे ही भीड़ में जाकर लगे, मेरे कन्हैया मुस्कुराए। मेरे कृष्ण की पहचान उसकी हंसी से होती है। जब भी तो कृष्ण के जो भक्त हैं ना, वो हमेशा हंसते हुए रहते हैं। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मेरे कन्हैया हंसे, जरासंध बोला, महाराज आपको देखा है, कहीं आपको देखा है? बोले महाराज आप तो दाता हैं, आपके दरबार में तो हम जैसे ब्राह्मण प्रतिदिन आते हैं। मांगो महाराज, मैं कोई दाता नहीं हूं। वो तो आपने नाम सुना होगा, द्वारकाधीश वो ग्वाले का बड़ा तेज था भैया। माना वो 17 बार हराओ, जो ब्राह्मण की दया है कि मैंने बात जीत पाओ। आप तो मांगो। बोले ऐसे नहीं मांगेंगे, पहले दिवाचा भरो, 3 बार वचन दो, ठीक है? दिवाचा भरा ली, तब मांगा। उत्तम न देहि राजेंद्र द्वादश यदि मन्यसे, युद्धातिनो भयं प्राप्ता महाराज हम तीनों में से किसी एक के साथ आप युद्ध करने का वचन दो। जरासंध बोला तुम पंडित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि दुनिया में पंडित कभी लड़ते ही नहीं है। आप बताओ, आपने कभी पंडित लड़ा देखे हैं? हालांकि पंडित बहुत सीधी जाति होती है, पर लोग आगे एक बुराई देते हैं कि पंडित लड़ते नहीं है, पंडित लड़ा देते हैं। देखो आदमी कैसे आता है, देखो सही है। पंडित कभी खुद नहीं लड़ते। आप महाराज पंडित नहीं हो सकते। अपना परिचय दो। ये जो मोटा मोटा संडा सा ये कौन है? बोले ये तो पंडा है, इसका नाम है भीम और ये है अर्जुन। मैं तो तुम्हारा पुराना दुश्मन हूँ, मेरा नाम है कृष्ण। बोले तुमने छल करके मुझसे दिवाचा भरा ली। अब एक बात है, देख ये अर्जुन है ना, ये तो धनुष बाण से युद्ध लड़ता है, मरा मराया है, एक थप्पड़ का सामान नहीं है। और तुझसे मैं युद्ध करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि तू युद्ध करते करते कब बीच में से भाग जाए, तेरा कोई पता ठिकाना नहीं है। लेकिन ये जो भीम है ना,
ये ठीक है, मैं इसके साथ में युद्ध करूंगा। अयम तु वैसा तुल्यो नाति सत्वा न मे समाः अर्जुन न भवेत् योद्धा भीमस्तुल्यो बलो मम। इतना सुना तो सुनते ही भीम का जो मुंह है नहीं वो मान गया, ऐसे भूल गया हम इतने बलवान कि हमारे आगे फेल हो गए आज भगवान। भगवान अर्जुन से कहते हैं, देख अर्जुन भैया भीम का चेहरा कैसे फूल रहा है खुशी के मारे। युद्ध आरंभ हुआ, युद्ध जैसे ही आरंभ हुआ ऐसा कूटा पकड़ पकड़ करके भीम को जरासंध ने की नस नस तोड़ दी। रात में आया, आकर बोला महाराज भाग चलो। नहीं मैं अकेलो भाग जाऊंगा क्योंकि ये आदमी नहीं है, पहाड़ है, बुरा मार तो दहाड़ है। देखो पहले जब युद्ध होता था तो युद्ध में धर्म होता था। सूर्यास्त के बाद में शंख बजने पर कोई किसी पर आक्रमण नहीं करता था जब तक सूर्योदय ना हो जाए। और आजकल पता है धर्म में युद्ध हो रहा है, अब सब विपरीत हो गया। पहले धर्म में, पहले युद्ध में धर्म होता था और अब धर्म में युद्ध हो रहा है। कोई आदमी धर्म की कहीं चर्चा करे तो वहां में सबसे पहले लड़ाई बढ़ाई। तो भगवान की प्रेरणा से ही धर्म हो जाए तो हो जाए, सावजा कल युग में, नहीं तो अब धर्म हो बड़ा मुश्किल है। पर इस क्षेत्र पर तो ये जो देवता बैठा है ना, ये जो भूमि है ना, इसके आगे संसार के सभी तीर्थ यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। ये साधारण जगह नहीं है साहब, भगवान जाने। महाराज यहाँ जैसे कहते हैं ना कि कलयुग में हनुमान जी महाराज अमर हैं, मुझे तो लगता है कि वो बस यहीं विराजे हुए हैं मंदिर में, और वो अपने इशारे पर दुनिया को नचा रहे हैं। कृष्ण बोले कोई बात नहीं है, कल तुम भीम को मार दोगे मैं युक्ति बता दूंगा। बोले अभी बताओ। बोले तेरी मोटी बुद्धि है भूल जाएगा तू। बोले नहीं नहीं, बता दिया कि चीर करके विषम दिशाओं में फेंक देना, नहीं जुड़ेगा। भूल गया, खूब पिट रहा है। मेरे कन्हैया मंजन कर रहे हैं दांतों। देखो भैया दांतों में सब करना चाहिए मंजन। जो लोग मंजन नहीं करते ना उनको मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। सबसे बड़ी बात बताऊं ना, जो लोग मंजन नहीं करते और अगर पास में बैठ जाना तो उनके मुंह में से बहुत बुरी बदबू आता है। मंजन सबको करना चाहिए दांतों, दांत भी मोती के समान चमकते रहे। मेरे कन्हैया भी मंजन कर रहे हैं और मंजन करते करते मेरे कन्हैया ने दांतों को लिया, बीच में से चीड़ा और विषम दिशाओं में फेंक दिया। समझ गए भैया भीम ने भी यही किया। जरासंध का वध किया, उसके पुत्र को राजगद्दी पर बैठाया और उस ताली में से ले लो ना, राजगद्दी पर बैठाया और यज्ञ आरंभ किया। देखो जीवन में कोई भी यज्ञ हो बिना सहयोग के यज्ञ पूरा नहीं होता। बताओ हो जाएगा? यज्ञ का काम बांटा गया। कैसा काम बांटा गया? यज्ञ में सबसे बड़ा काम होता है दान का। यदि कोई यज्ञ चल रहा है, कोई धर्म चल रहा है तो दान दिल से करना चाहिए, मन खोलकर। ये दान देने का काम सौंपा भैया कर्ण और दुर्योधन को। क्यों? क्योंकि ये पांडवों को अपना शत्रु मानते हैं, इसलिए खूब लुटाएंगे। और भैया दुर्योधन के हाथ में मत्स्य रेखा है कि जितना लुटाएंगे खजाने में उतना धन आ जाएगा। भंडारे में एक चीज होती है खिलाना। जो आदमी जितना खाता है ना वो उतना ही खिलाता है। भंडारे का काम सौंपा भीम को। परोसना भी एक कला है, ये काम सौंपा मैया द्रौपदी को। भंडारे का सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है पत्तल उठाने का। जो व्यक्ति आए हुए अतिथियों की झूठी पत्तल उठाता है ना वो पूरी यज्ञ का फल प्राप्त कर लेता है। ये मैं नहीं कह रहा, भागवत में लिखा है। मेरे कन्हैया ने, भगवान ने पांडवों के राजस्व यज्ञ में झूठी पत्तल उठाई थी और आने वाले अतिथियों के पैर धोए थे। यज्ञ चल रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। आप लोग भी
यज्ञ में आनंद ले ले, यज्ञ में भगवान का भजन चल रहा है। भैया बैठ प्लेयर जहाँ कहीं हो अति शीघ्र अपनी कुर्सी पर आकर के विराजमान हो जाए। मनोज जी शर्मा जहाँ कहीं भी हो, सबलगढ़ वाले कृपया अपने पेड़ पर पधारें। पेड़ पर नहीं, कुर्सी पर, पेड़ पर टूट जाएगा। हाँ जहाँ भी। बड़ा सुंदर यज्ञ चल रहा है, सभी लोग जय जयकार कर रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आनंद लुट रहा है। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया। कैसे दीवाना थोड़ी होगा, जब तक आप ताली नहीं बजाओगे, नाचोगे नहीं, आनंद नहीं लोगे, कैसे दीवाना होगा। जय हो। मनोज भैया जहाँ कहीं भी हो कृपया पधारें। पेड़ वाले। हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मेरा दिल तो दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा। मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा। नजरों का निशाना हो गया, मुरली वाले तेरा। नजरों का दीवाना हो गया, मुरली वाले तेरा।
पर 1000 यज्ञ का फल मिलता है। अब आप गिन लो कितने हो गए होंगे। महात्मा जी ने विचार हुए, घरों उठ के चले आओ और आकर सीधे मालपुआ, मालपुआ जो होता है ना, कारी रोटी दोहरी दाल, आजा खा ले मेरे यार मालपुआ। बड़े प्रेम से पाया और जैसे ही भोजन पाया अपने आप शंख बज गया, आनंद लुट गया। बोला बाल कृष्ण भगवान की। जीवन के जितने भी यज्ञ हैं उनको मेरा गोविंद पूर्ण कर सकता है। बिना गोविंद के, बिना भगवत इच्छा के कोई भी यज्ञ नहीं होता। और यज्ञ जो हो उसमें आए हुए अतिथियों का सम्मान करो। एक बात का विशेष ध्यान रखो कि यज्ञ में कोई भी व्यक्ति बिना भोजन प्रसादी के ना चला जाए। आपके क्षेत्र की जो मुझको गरिमा प्राप्त हुई कि आपके जहाँ जरा भंडारा दिया जाता है जिसमें महाराज धुआं भी नहीं होगा। कल बता रहे थे कि यज्ञ है उसमें सब लोग परिवार के सहित आएंगे भोजन पाने। धन्य चमचमा नरेश की पावन प्रेरणा है जो इन संतों का आवागमन हो रहा है। हमारे संत सियाराम बाबा जी ने जो ये पुण्य कार्य किया है, अनंत बलवंत हनुमंत लाल जी ने आपके क्षेत्र पर जो दया की है, इन संतों का दर्शन आप हम जीवन में कभी नहीं पा सकते थे। तो इतना बड़ा भंडारा सा आवाज रात भर हो गई चलते चलते बनते बनते। कल तो यहाँ भगवान पधारेंगे, भगवान तो कह रही है, लेकिन न जाने कितने दिव्य सिद्ध और शक्तियां यहाँ किस किस के रूप में आएंगी। देखो जीवन में जब तक हम पुण्य कार्य नहीं करेंगे हमको यश की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि नाम कमाना है, अपना जीवन में कुछ बजट बनाना है, ईश्वर की जहाँ स्थान बनाना है तो धर्म करना चाहिए। भगवान ने भी किया था एक यज्ञ, कहां पर? कुरुक्षेत्र में। एक बार बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा। उस समय मेरे कन्हैया ने अपने बाबा को यजमान रखा, श्री बसदेव जी महाराज को, गर्गाचार्य इत्यादि विद्वानों को आचार्य रखा और एक यज्ञ किया। बड़ी करुण कथा है ये भी। उस यज्ञ में देश देशांतर से सबको बुलाया गया। यज्ञ के पर्चा छपाए गए और सब जगह पहुंचाए गए पीले चावल। उस यज्ञ में ब्रजवासी भी आए हैं। आज माता यशोदा को 100 वर्ष के बाद में अपने लल्ला से मिलना होगा। 100 वर्ष हो गए मैया यशोदा को। जगह जगह तंबू लगा दिए गए, मंडप छा दिए गए, यज्ञ की सुंदर व्यवस्था। जिस मार्ग से मेरा द्वारकाधीश पधार रहा है, सैनिक लोग, संतरी मंत्री दौड़े भागे आए, हट जाओ हट जाओ हट जाओ, राजाधिराज महाराज श्री 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 1008 श्री भगवान कृष्ण पधार रहे हैं। धनसुखा मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल और गैल में ठाड़े रास्ता में संतरी से बोले थे जो तेरो कृष्ण है ना, पासे कह दियो कि रास्ता में तेरे बाप ठाड़े हैं, हम नहीं हट रहे, हम जा जाकर देख ले, कर ले कोई बात होती। बड़ा बुरा लगा उससे, दौड़ा भागा गया, बोला तुम्हें बोलने का भी तमीज नहीं है, बड़े गंवार हो तुम। कृष्ण के सामने पहुंचे और बोले, लाला वो ब्रज के जो गंवार आए हैं ना वो ऐसे ऐसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? उन्होंने नाम बताया है, धनसुखा मनसुखा श्रीदामा मधुमंगल। जैसे ही नाम सुना मेरे कृष्ण के नेत्रों से आंसू बहने लगे। मेरा कन्हैया कहने लगा कि उनको सब कुछ कहने का अधिकार है, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो मेरे यार हैं, वो मेरे बचपन के प्यार हैं। प्रिय सज्जनों, दोस्ती का रिश्ता कभी पुराना नहीं होता, इससे बड़ा कोई खजाना नहीं होता। दोस्ती तो प्यार से बढ़कर होती है क्योंकि इसमें कोई पागल या दीवाना नहीं होता। क्या करेगा प्यार वो भगवान से, क्या करेगा प्यार वो इंसान से, जन्म लेकर इंसान का जो प्यार कर ना सका इंसान से। मेरा कन्हैया मित्रों की याद में खो गया। आज मेरा कन्हैया अपनी टपरिया में लेटा हुआ है,
जब मैया यशोदा को पता लगा कि मेरा कन्हैया आया है, आप विचार करो, कोई माँ जिसने एक बच्चे को 11 वर्ष 56 दिन तक पाला हो, उसकी नजरों से ओझल हो जाए और यदि उस बच्चे का पता लगे या प्रेमी का पता लगे तो क्या बीतेगी माँ के मन पर, ये तो माँ का मन जाने। माता यशोदा आज दौड़ पड़ी, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा कन्हैया कहाँ है, मेरा लाला कहाँ है। जब इस प्रकार से पुकार कर रही है मैया, मेरे कन्हैया के शब्द में, मेरे कृष्ण के कान में जब ये शब्द पड़ा ना, मेरा कृष्ण बाहर आया और आकर के देखा वो मैया यशोदा जिसकी गोद में कभी मेरा कन्हैया खेला था, जिसका दूध पी करके मेरा कृष्ण बड़ा हुआ, जिससे बिछड़े हुए 100 वर्ष से ऊपर का समय बीत गया। आज माँ और बेटे का जो मिलन हुआ ना, तो सभी लोग देख रहे हैं, मेरा कृष्ण चरणों में गिर पड़ा। माता यशोदा ने उल्टा करके अपने लाडले को अपने हृदय से लगा लिया। बोले कन्हैया, मैं समझती थी कि तू बचपन में ही झूठ बोलता था, तू बड़ा चालाक है रे। तेने मुझसे कही थी कि मैं परसों आ जाऊंगा और आज बरसों बीत गए लाला। कृष्ण कहता है माँ, तेरी याद तो मुझे हर पल आती रही, रुलाती रही, सताती रही, बरसते रहे आंखों से आंसू, पर क्या करूं माँ, कुछ परिस्थिति ऐसी बन गई कि मैं तेरा दर्शन नहीं कर पाया। पर माँ, तूने जो मुझे संस्कार दिए है ना, तूने जो मेरा लालन पालन किया है ना, मैं तेरे ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाऊंगा। ये दुनिया के लोग मुझे यशोदा का लाला ही कहेंगे, भले मुझे जन्म मैया देवकी ने दिया है। प्रिय सज्जनों, जब माँ और बेटा मिलते हैं ना, तो क्या होता है इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। केवल आंखों से आंसू बरसते हैं, शब्द मौन हो जाते हैं। सभी बहुओं ने आकर के मैया यशोदा की चरण वंदना की। आज कोई भजन है, हो मां, हो अपनी दिव्या पे अपनी दिव्या
बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सीधी है वो, कितनी सच्ची है, कितनी सीधी है, कितनी सच्ची है, जग सी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है। माँ, मेरी माँ, माँ, मेरी माँ। आज मेरा भगवान का रूप है साहब। भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन हमने माँ को देखा है, जिसने हमें भगवान से परिचय कराया है। जीवन में एक बात याद रखना, सब कुछ करना पर माँ बाप को जवाब मत देना। जिस दिन तुमने ऊंची आवाज में माँ से, पिता से गलत बोल दिया ना, तुम्हारे जीवन का पुण्य नष्ट हो जाएगा। ये चलते फिरते देवता है साहब, कि वो हस्ती है, कि वो शक्ति है जिनका कोई बराबरी नहीं कर सकती। सभी भगवत पत्नियों ने किशोरी राधा रानी का दर्शन किया, गर्मा गर्म दूध लेकर के गई। पूछा क्या है? बोला तुम्हारे प्राण वल्लभ ने तुम्हारे लिए इसमें सोने के घड़े में बढ़िया गर्मा गर्म दूध भेजा है। 1 मिनट की भी देरी नहीं की और उस दूध को पी लिया। जिससे ही लौट करके आई, भगवान की पत्नियां रुक्मणी, सत्यभामा इत्यादि, देखा तो मेरे कृष्ण के पैरों में इतने इतने बड़े छाले पड़ रहे हैं। पूछा प्रभु आप कहीं गए थे, आपके पैरों में छाले कैसे हैं? बोले तुमने जो किशोरी जी को दूध पिलाया ना गर्मा गर्म, बस उसी के हृदय में मैं नित्य निवास करता हूँ। मेरे जो चरण है ना, मेरा जो शरीर है ना, साक्षात किशोरी राधा रानी है। कहने के लिए हम 2 शरीर हैं पर एक प्राण है, हम समझ गए। बड़ा आनंद लुटा। आप विचार कर लो, जब सभी लोग मिलते हैं तो क्या नहीं मिलता। आज तो मचल गई मैया देव की। लाला मैंने एक बात सुनी है, बता मेरी मैया कहाँ सुने आई तू? बोले वो सफेद दाढ़ी वाला जो बाबा बैठा ना। मैंने कहा हाँ। वो ये कह रहा तो कि कृष्ण ने गुरु माता को मरा हुआ पुत्र वापस किया। एक काम करना लाला, तेरे भी 6 बड़े भैया कंस न मार दे। मैंने भी आज तक देख नहीं पाए लाला, जन्म भयो और पचीट के वो मार गए हो, मैं नजर भरकर देख ही नहीं पाई लाला। तू कृपा कर दे, तू दया कर दे, तू आज माँ की इच्छा पूरी कर दे, मेरे मरे हुए और लालाओं से मुझे मिला दे। प्रिय सज्जनों, मेरे कृष्ण ने माँ के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए अपने जो अग्रज है, अपने जो बड़े भाई हैं, सभी देव की पुत्रों को जीवित करके और मैया की गोद में ला करके डाल दिया। भगवान ऐसा कुछ भी कर सकता है। और जैसे ही डाला, सबने माँ की ओर देखा और माँ जब ममता मई हुई ना, तो माँ के स्तनों में दूध बहने लगा। सबने भगवान कृष्ण के झूठे उस दुग्ध का पान किया
और पान करके परम पद के अधिकारी बन गए। मैया कहने लगी लाला वो कहाँ चले गए? बोले बस मैया अब वो मुक्त हो गए। मैया ने अपने लाला को हृदय से लगा लिया, नेत्रों में आंसू भर के हाथ जोड़ करके मैया कहने लगी नैनन में श्याम समाएगा। बढ़िया नाचते हुए गाते हुए देखो भगवान का यज्ञ चल रहा है, बसदेव जी जिसमें यजमान है, जाओ मुलैया जी भैया भुलैया जी हमको ना भूलना। ताली बजाते हुए देखो भाई भगवान ने 2 हाथ दिए, ये नाक है ना मोहि प्रेम को किसको लगा गया, दोनों हाथ उठा के और अपने स्थान पर ही नचेंगे, है ना। नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करो के लगाए गो। नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करो के लगाए गो। अरे नैनन में, हाँ नैनन में, ओ नैनन में श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करो के लगाए गो। नैनन श्याम समाए गो, मोहि प्रेम करो के लगाए गो।
तेरी सी मिर्ची सी नजर चलाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो नच में श्याम समाए गो मोहि प्रेम करो लगाए गो जो तू करो काट सो तो मैं लोहे की लाट। क्या करूं, कैसे मैं सुदामा को क्या दूं? कभी कुछ मांगते ही नहीं है वो, कुछ उसने आज तक मांगा ही नहीं है। पता है सुदामा जी के जीवन में गरीबी क्यों आई, क्यों वो नितांत गरीब रहे? मित्र की चोरी नहीं की उन्होंने, तत्ववेता थे वो, ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे। एक बार की बात है, एक डुकरिया थी बेचारी, कम से कम 7 दिन की भूखी। उसके चना रखे थे पोटली में, चमकीली पोटली में। इतने में चोर आया और चोर आकर के उन चनाओं को ले गया। उसने समझा कोई धन है, लेकिन जब खोल के देखा उसमें चने कुछ अच्छे कुछ भुने, फेंक गया सांदीपनी जी के आश्रम के पास। डुकरिया ने श्राप दे दी थी कि इन चनाओं को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा। आज मेरा कृष्ण और सुदामा जब वन में लकड़ी चुनने गए, गुरु माता ने जब चना दिए ना, सुदामा को लगा कि मेरा यार उससे करता है कितना प्यार, इसको सब कुछ था यार, फिर भी इसने अपना समय किया मेरे साथ आने में बर्बाद। अगर इन चनाओं को कृष्ण खाएगा ना तो पूरे त्रिलोकी में गरीबी आ जाएगी। मैं बड़ा हूं, इसने मेरा जीवन में खूब सहयोग किया है, इसने मेरे पैर का कांटा निकाला है। आज इन चनाओं को मैं इसे नहीं दूंगा, खुद खा जाऊंगा। मैं गरीब रहूंगा कोई बात नहीं, लेकिन मेरे मित्र के जीवन में कष्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए गरीबी आई। ये गरीबी का मूल कारण है। आज मेरे कृष्ण खुद एक ब्राह्मण के रूप में आए और आकर के सुदामा के द्वार पर कहने लगे, भिक्षाम देहि मां। सुदामा जी घर नहीं है। सुशीला जी ने कबाड़ खोलकर देखा, एक ब्राह्मण खड़ा हुआ है। क्या बोले, अपना मुंह कैसे खोले, हाथ जोड़े और बोली, महाराज क्षमा करें, हम आपको दान नहीं दे सकते। क्यों? सूतक लगा है। बोले, हाँ महाराज, हमारे यहाँ एक बिटिया भाई है, जादना से भैया ना, बादना से लेवो देवो सब बंद।
क्या नाम है? बोले बापू नाम है दरिद्रा। ब्राह्मण रूप में भगवान बोले देवी पर ये घर तो सुदामा जी का है। बोले आप मेरे पति को जानते हो? बोले संसार में ऐसा कौन है जो तुम्हारे पति को नहीं जाने? श्री कृष्ण जिनका लंगोटिया यार है, बचपन का प्यार है, करता जिनसे दीदार है। जब इस बात को सुशीला ने सुना, सुनते ही खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। कैसा पति मिला है मुझे, 1200। आज तक यानी ये बात तो कोई बताई ही नहीं कि वो द्वारकाधीश जाको यार है। जैसे ही सुदामा जी आए, देखो सुदामा जी कितने गंभीर हैं। यदि गलती से भी हमारा किसी बड़े नेता के साथ या कोई बड़े व्यक्ति के साथ फोटो खिंच जाए ना, तो मजाक में बताऊंगा देखो हमारे खास है, भले मैंने राम राम नहीं करी हो। धन्य सुदामा, सब कुछ रहा, एक दूसरे का पैर लेते थे, कभी कभी पजामा, इतना उनमें प्यार था। पर ये बात तो उन्होंने अपनी पत्नी को भी नहीं बताई कि कृष्ण मेरा यार है। कृपया ये घंटियां ना बजाएं, शांति बनाए रखें। दर्शनार्थी लोग बड़े प्रेम से दर्शन करें। जय हो। आज सुशीला चरणों में गिर पड़ी, बोली महाराज मैंने सुना है कि कृष्ण आपके यार हैं। नाम सुनते ही सुदामा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बोले यार नहीं है, सब कुछ है, मेरा प्राण प्राण निधि है वो। महाराज मन नहीं करता? बोले करता तो है, पर कैसे जाऊं? बोले महाराज एक बार जाओ, इतना धन मिलेगा कि हमारी गरीबी मिट जाएगी। सुदामा बोले यारी में व्यवहार में व्यापार नहीं चलता। व्यवहार में व्यापार नहीं चलता, दोस्ती में इजहार नहीं चलता। निभाना है जाओ दिलाए कहाँ घनश्याम तुम्हें ताली बजाते हुए जाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ अपने विरह की याद दिलाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ
बजाइए सुनिए। ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर जिगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सांवरा जादूगर लूट के ले तो कहाँ पाया खुद को द्वारका में महाराज जी इधर जाके वहां बांकड़ा करना सब पहले जय श्री कृष्णा जय श्री। मुझे कौन सी है पूरी बोली है द्वारका 6। अच्छा नाजुक स्थिति हो गई है साहब, भोजन नहीं किया, कई दिनों से द्वारपालों से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो देखो ये गरीबी, अंदर ला करके रखो बेटा। ये गरीबी, बच्चे लोग मेरे स्टेज पर खोलिए। कृष्ण के दर पर मैं आस ले कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। नगरते हैं अग्नि नकल में है गामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, को नाम है सुदामा, हो बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। कि कह दो एक बार मोहन कि जा करके कह दो मिलने सखावत नसीब हो गया है, मिलने सखावत नसीब हो गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, कि मेरे कन्हैया ने सुना और कृष्ण दौड़ से गए और जाकर के उन्होंने सुदामा को अपने गले से लगा लिया। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हो लगाया गले से सुदामा को मोहन। आए मोहन हुआ रुक्मणी को ये मेहमान गया अजीब आ गया है। तब मेरे कृष्ण ने अपने नेत्रों से अपने भाव में गंगा को प्रकट किया। पानी पराती को हाथ छुओ, गणपति जाली लगी धुनी डोली,
कह दिया ले जाओ और इस जल को अपने महलों में छिड़क दो। आज हमारा महल धन्य हो गया, जो हमारे मित्र के पैर हमारे कि ग्रस्त होगा। सुदामा थोड़ी सी हंसी आई। सुदामा बोले लाला मन तो नहीं था, लेकिन पिताजी ने जबरदस्ती शादी कर दी और तेरी भाभी को नाम है सुशीला। अच्छा एक बात बताते हैं ना, लड़ुआ का भी नहीं बुलाओ मैं, सफेद वाले रसगुल्ला मुझे बड़े पसंद है लाला, तो बनवाए कि नहीं बनवाए ब्याह में वो बुला तो। बोले लाला ऐसा समय बना कि हम आ नहीं पाए, बुला नहीं पाए, क्षमा करो, पर तेरों का भाव तेना ब्याह में आओ, करो कि ना करो। बोले कहा बताओ, मिलवा ही देते हैं। लगाई आवाज, आओ और आकर के इस महापुरुष के चरण स्पर्श करो, आशीर्वाद पाओ और अपने अपने जीवन को सफल बनाओ। फिर क्या है, पहले आई रुक्मणी महाराज प्रणाम, पुत्रवती भव पति प्रिया भर, सदा सौभाग्यवती भव। पीछे से आ गई जामवंती, बड़े ठाठा लाला के दो ब्याह कर रहे हैं। सत्यभामा कालिंदी, जब 4-5 पत्नियां आई ना तो बोले लाला ने कितना एक काम करियो। बोले मेरे लल्लू एक बात बता जे कहा है, सब अपनी यही है। कृष्ण बोले सब अपनी यही है, कोई किराए की नहीं है। बोले कितने के, बोले गिनत चल और आशीर्वाद है। गिनते जा रहे हैं, जब 500 पहना तो सिर्फ 62 रह गया, थक गए। बोले लाला बता तो सही, बोले पूरी है 16,108। माँ लाला तेरे बड़े 68 तेरे बहू होंगे 16,108। माँ लाला सबको दब जाओ, ठीक है। आज सुदामा जी लेटे हुए हैं और मेरे कृष्ण चरण दबा रहे हैं। रुक्मिणी सोचती है कि मैं कृतम पुण्यम, इस ब्राह्मण ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मैंने कृतम पुण्यम ममदूतेन भिक्षुणा प्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गरितेन धूमेन च। स्त्रीहीन विप्र ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है कि मुझ लक्ष्मी का पति इसके चरण दबा रहा है। जब पति देव सेवा कर रहे हैं तो हमें भी करनी चाहिए। देवी जी ने भी बीज ना ले लाओ और हवा कर लगी। सुदामा जी से बात करना चाहते हैं, लाला कितना प्रेम था गुरुकुल में। बोले हाँ गुरु माता बड़ा प्रेम करती थी, पर एक बात बता लाला, जब घर में है भाभी और भाभी पे है चाबी, तो मुकाजे का भेजो खावे। सुदामा को लगा कि अब पोल खुलवावे 12 बजे, कैसे जदम में टूटे भाई चावल। बोले लाला कछु नहीं भेजो। बोले देख लाला मैं देख रहा हूं कि तेरी सब टेव गई पर जन्म टेव नहीं गई। बता दे लाला, पत्रम पुष्पम फलम तो यो मैं भक्त्या प्रेक्षति, जो कुछ भी हो मैं सब स्वीकार करता हूँ। एक बात बता लाला, जब से तू आवा ना तब से मैं देख रहा हूँ कि तेरी ये आँख है ना ये ऐसे ही चिपकी है, हाथ दुख रहा है। बोले हाँ लाला चलते चलते हाथ में तकलीफ होने लगी। अच्छा तू हाथ के ऊपर भी चलता है, ला मुझे दे इस हाथ को, ऐसी तकलीफ मिटाऊंगा कि जीवन में नहीं रहेगी। पकड़ा हाथ और जैसे ही खींचा कि वो पोटली गिर पड़ी, और जब पोटली गिरी कृष्ण ने उस पोटली को निकाला और निकाल करके उन चावलों को देखा। एक मुट्ठी चावल लिए और एक लोग का दान। प्रेम की भूखे प्रेम की तंदूर, प्रेम की भाव सिखाने लगा तंदूर की भावों में जवानी लगे हैं। एक मुट्ठी में एक किलो की देख तीनों
है। अपना निवास जुलाने में मेरा कैसा दानी मेरा पिया है। अपना निवास जुलाने में मेरा कैसा दानी मेरा पिया है। कैसा दानी मेरा पिया है। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तीसरी मुट्ठी पकड़ ली और बोले स्वामी संत का महाप्रसाद है, सबको दो दो दाने मिलने चाहिए। कि जा जैसे गरीबी बनोगे सब लुटा करके क्या करो चाह रहे हो। बोले हे रुक्मणी बड़ा आनंद आया, भूख तो तब मिट्टी थी जब खिलाया। विद्राणी ने झलका कब तब मैंने पाया बेर बिल्ली का कि आज आनंद आया। कृष्ण सुदामा से कहते हैं एक बात बता लाला, मेरी भाभी ने मेरे लिए प्रसाद भेजा है तो संदेश भी भेजा होगा। बोले हाँ लाला, जितने ने बढ़िया बात याद दिला दी। जब मैं आ रहा था ना तो तेरी भाभी ने कही थी कि मैं सुना भैया, जब मैं आ रहा था ना तो भाभी ने कहा था एक मास दुई पाख में दो एकादशी हो मेरे घर गोपाल जू एकादशी हो। भगवान ने अपने नेत्रों को बंद किया, मानो सुदामा पत्नी को जवाब दे दिया, कह दिया होनी थी सो हो गई अब ऐसी ना है तेरे घर मेरी भाव। क्या कह दिया कि मेरे यार को बुरा लग गया, कुछ दिन रहे। अब बोले लाला जाए पे बाल बच्चे न देखेंगे। बिल्कुल जाओ महाराज, चले जाओ। जाते समय जो वस्त्र इत्यादि भी पहनाए थे ना वो भी वापस ले लिए, तो पुराने पत्ते लगता। सुदामा जी लौट करके आए और आकर के देखा, श्री राधे आकर के देखा अपनी सुदामापुरी में जिन लोगों को कृष्ण का पूजन करना है वो पूजन कर लेंगे। बस कुछ ही देर में भागवत जी की आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा। इसलिए मैं कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूंगा कि व्यास मंच के समीप ये जो प्रसाद रखा है ना, इस प्रसाद को अमनिया करना है, काट करके तैयार करना है। कृपया ध्यान दें, काट करके प्रसाद को तैयार कर लें। भागवत आरती के बाद में प्रसाद वितरण किया जाएगा, उधर ले जाओ। बोले आज सुदामा जी जैसे ही लौट करके आए, देखा तो सब तब पहचान में आई। सुदामा जी बोले बारी वाह सुशीला, तेरे दो दो चुटीला। बड़ा प्रेम लुटा। सुदामा जी कहने लगे तुम्हें धन की जरूरत थी और मुझे कृष्ण के दर्शन की। माँ ख्याल रखती है वैसे ही ख्याल रखा। हमारे संगीत कलाकार गजानंद भैया, क्या कहना है इनकी वाणी का, साहब जो सुनता है हो जाता है पानी पानी। मुलैया जी इनको तो दुनिया जानती है, ये जब ढोलक बजाते हैं ना तो विदाई होगी, अभी एक नहीं बजा। कौन कहता है विदाई में सभी नाचते हुए गाएंगे। मिलन साथ दे मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देगा हमारा तुम्हारा।
आपसे है कहना हमारा, ये जी आपसे कहना हमारा, दिल साथ दिल का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ देने का हमारा तुम्हारा। अब जिनको नाचना हो मिसरी से मीठो रानी हो, मिसरी से मीठो रानी हो, रानी हो हमारी रानी हो, रानी हो हमारे
क्या हुआ?
भगवान की आरती, पापियों को आरती है आरती। शांति गीत पावन पुनीत पाओ गाने वाला, हर कर्म कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पाओ गाने वाला, हर कर्म कराने वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदावत्सलाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। ज्ञानगंगाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। नाना सुगंध पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्ता परग्रहण परमे। क्या हो सभी लोग अपनी जोर से जयकारा लगाएंगे कि यमराज की छाती में धक्का लग जाए जोर को। बोलो बाल कृष्ण भगवान